नमस्कार। द देशी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, जब से महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से राजद के प्रत्याशी के तौर पर टुन्ना पांडे ने अपने नाम का ऐलान किया है, उसके बाद से महाराजगंज में हलचल है। और इस हलचल के बीच प्रभुनाथ सिंह के परिवार से कोई भी स्पष्टीकरण नहीं आना, चुप्पी साध लेना कोई नए तूफान की तरफ इशारा तो नहीं कर रहा? क्या सारण में अब प्रभुनाथ सिंह का सिक्का नहीं चलता? क्या प्रभुनाथ सिंह का राजनीतिक वर्चस्व कम हो गया है? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर ऐसा नहीं होता तो राजद ऐसी हिम्मत कभी नहीं दिखाती, क्योंकि पूरा सारण ही नहीं बल्कि बिहार में प्रभुनाथ सिंह एक बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं। प्रभुनाथ सिंह का अपना फैन फॉलोइंग है। अभी भी स्थिति चाहे जो हो, सारण में प्रभुनाथ सिंह के समर्थकों की कोई कमी नहीं है। जिस तरह से सिवान में शहाबुद्दीन हो या न हो, लेकिन आज भी इतना तय है कि सिवान में शहाबुद्दीन के समर्थकों की एक बड़ी फौज है। उसी तरह सारण में भले ही आज प्रभुनाथ सिंह जेल के अंदर बंद हो, लेकिन उनके समर्थकों की एक अच्छी खासी संख्या मौजूद है और चुनावों में वो दिखती भी है। तो क्या प्रभुनाथ सिंह की अनुपस्थिति में सारण में उनका राजनीतिक वर्चस्व कम हो गया है और इसलिए राजद उसे अब इग्नोर कर रही है? अब ये सवाल है कि उस महाराजगंज से जहां से प्रभुनाथ सिंह चार चार बार सांसद रहे हैं, हालांकि वे जदयू से 3 बार सांसद थे और 1 बार राजद से, लेकिन उस जगह से क्या अब प्रभुनाथ सिंह की पकड़ कमजोर हो गई है कि उन्हें टिकट नहीं मिल रहा है, या तेजस्वी यादव नए प्रयोग के तहत महाराजगंज को एक नया प्रयोगशाला बनाने वाले हैं? तो अब आइए महाराजगंज के चुनावी इतिहास पर एक नजर डालते हैं और प्रभुनाथ सिंह का राजनीतिक वजूद भी देखते हैं कि कैसे वे आगे बढ़े। कैसे सारण में एक समय था जब उनका सिक्का चलता था। प्रभुनाथ सिंह मतलब सारण की राजनीति का वह योद्धा जिसके इशारे पर ही पत्ता डोलता था। कभी प्रभुनाथ सिंह के पहले सालन में लालू प्रसाद यादव और उदित राय छपरा में राज करते थे। उनके इशारे पर छपरा की राजनीति चलती थी। लेकिन जब प्रभुनाथ सिंह सालन की राजनीति में एंट्री मारे तो उसके बाद सारे समीकरणों को ध्वस्त करते हुए पूरा समीकरण प्रभुनाथ सिंह के इर्द गिर्द ही घूमता था। महाराजगंज से वो 4 बार सांसद बने। महाराजगंज का 4 विधानसभा क्षेत्र इसी सारण जिले का ही हिस्सा है और 2 जिला सिवान मिलाकर महाराजगंज लोकसभा बनता है। और उसी महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के मशरक में प्रभुनाथ सिंह का निवास है। और प्रभुनाथ सिंह का राजनीतिक इकबाल इतना है कि प्रभुनाथ सिंह जिसे चाहते थे उसे विधायक बना देते थे और जिसे चाहते थे उसे टिकट मिलता था, जिसे चाहते थे उसका टिकट कट जाता था। वो तो पार्टियों से टिकट उठाकर ले जाकर बांट देते थे। गठबंधन चाहे किसी भी दल से हो, ऐसा राजनीतिक वजूद था प्रभुनाथ सिंह का। प्रभुनाथ सिंह जब चाहते थे तो अधिकारी बैठते थे और चाहते थे तो अधिकारी उठकर ट्रांसफर होकर उनका कहीं चले जाते थे। ऐसा राजनीतिक वजूद था। तो क्या उस प्रभुनाथ सिंह के परिवार को अब टिकट के लिए तरसना पड़ रहा है? ये सवाल है। और ये सवाल इसलिए है क्योंकि राजद ने अभी इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। चलिए एक बार प्रभुनाथ सिंह के राजनीतिक जीवन पर भी प्रकाश डाल लेते हैं। पहली बार प्रभुनाथ सिंह निर्दलीय विधायक के तौर पर मशरक विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीते। उसके बाद वे कभी मुड़कर पीछे नहीं देखे, आगे बढ़ते रहे। फिर 90 के चुनाव में उन्होंने चुनावी बाजी जनता दल के टिकट पे जीता। 95 में लालू के विरोध के बाद उनके ही शागिर्द कहे जाने वाले अशोक कुमार सिंह को
वहां से टिकट मिला और वे चुनावी बाजी जीत गए। प्रभुनाथ सिंह तब बीपीपा का गठन आनंद मोहन के साथ किया था और वे चुनाव में हार गए। अशोक सिंह की कुछ दिन बाद ही पटना में हत्या हो जाती है और उसके बाद आरोप प्रभुनाथ सिंह पर लगते हैं। प्रभुनाथ सिंह जेल में बंद होते हैं और कसम खाते हैं कि जब तक लालू यादव को सत्ता से उखाड़ नहीं फेंकेंगे तब तक खादी नहीं पहनेंगे। और फिर आते आते वो वर्ष 98 आता है जब वो लोकसभा की तैयारी करते हैं और पहला चुनाव महाराजगंज से लड़ते हैं। प्रभुनाथ सिंह की बम्पर जीत होती है। उसके बाद लोकसभा के चुनाव में कभी प्रभुनाथ सिंह पीछे मुड़कर नहीं देखे। फिर 99 में चुनाव हुआ, उस समय भी वो चुनावी बाजी जीत गए। 2004 के चुनाव में जितेंद्र स्वामी को राजद प्रत्याशी के तौर पर जितेंद्र स्वामी चुनावी मैदान में थे और उन्हें पराजित किया। उसके बाद 2009 के चुनाव में उनके पिता जितेंद्र स्वामी के पिता उमाशंकर सिंह राजद प्रत्याशी के तौर पर प्रभुनाथ सिंह जदयू प्रत्याशी के तौर पर थे और उन्हें पराजित कर दिया। इसके बाद प्रभुनाथ सिंह ने पाला बदला और लालू यादव के साथ हो गए। नीतीश कुमार से मतभेदों के चलते प्रभुनाथ सिंह ने यह पाला बदला था। उन्हें विश्वास था कि जनता उनका साथ देगी और 13 के उपचुनाव हुआ जब उमाशंकर सिंह का निधन हो गया और बीच में महाराजगंज में उपचुनाव हुआ। उस समय प्रभुनाथ सिंह ने चुनावी बाजी फिर जीत ली। लेकिन 14 के चुनाव से जब मोदी लहर आया और उसमें प्रभुनाथ सिंह लालू यादव के साथ खड़े थे तो 14 के चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने प्रभुनाथ सिंह को पराजित कर दिया और उसके बाद 19 के चुनाव में उनके पुत्र रणधीर कुमार सिंह को फिर जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने पराजित कर दिया। इस बीच प्रभुनाथ सिंह को सजा हो गई, हत्या के आरोप में उन्हें सजा हो गई और वो जेल के अंदर बंद है। स्थिति यही है। अभी भी उनके भाई केदारनाथ सिंह बनियापुर से राजद के विधायक हैं। ऐसा माना जाता है कि प्रभुनाथ सिंह के वजह से ही उन्हें टिकट मिला और वो चुनाव बाजी जीते। अब ऐसी स्थिति में पूरा प्रभुनाथ सिंह परिवार से लोहा लेना पड़ेगा यदि टुन्ना जी पांडे चुनावी मैदान में उतरते हैं, और यदि बगावत होती है तो उन्हें ये सोचना पड़ेगा कि राजद को से ही उन्हें लोहा लेना है, क्योंकि एक विधायक तो खुद प्रभुनाथ सिंह के परिवार में है, केदारनाथ सिंह। तो चलिए समीकरण क्या बनता है और समीकरणों के बाद का समीकरण क्या बनता है। क्या वास्तव में राजद टुन्ना जी पांडे को टिकट की घोषणा करती है या नहीं करती है, या फिर कौन प्रत्याशी होंगे, ये समय आएगा तो पता चलेगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।